नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ, बुद्धा कैंसर सेंटर एंड आरएक्स कैंसर सेंटर से आज मैं कैंसर के ऊपर चर्चा करूंगा आप लोगों से। कैंसर शब्द सुनते ही मन में ये ख्याल आता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, विदेश जाना होगा, शायद विदेश जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, या कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। क्या सही में ऐसा है? अगर हम आंकड़ों को देखें तो पिछले दशक में प्रति वर्ष करीब हमारे यहां 10 लाख कैंसर के रोगी होते थे, जिसमें से 7 लाख की मृत्यु हो जाती थी। तो बात तो सही है कि कैंसर इज एन इनक्योरेबल डिजीज इन मोस्ट ऑफ द केसेज। भाई 70% लोग मर जाते हैं कैंसर से। मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूं, तो मैं आपको यह तथ्य बता के क्यों डरा रहा हूं? क्या कैंसर हमारे यहां एक लाइलाज बीमारी है? मैं यहां शब्द बोल रहा हूं हमारे यहां नहीं, हमारे यहां लाइलाज नहीं है। इलाज हमारे यहां भी वही है जो अमेरिका में इलाज है। हम वही इलाज करते हैं यहां पटना में भी जो अमेरिका में होता है, और अपने पेशेंट को बोलते हैं कि इसको आप अमेरिका में चेक करा लो अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर लाइलाज क्यों है? हमारे पेशेंट मर जाते हैं, अमेरिका में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्या है? दवाइयां भी इंटरनेशनल कंपनी की हैं, अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। कैंसर में एक फॉर्मूला होता है, लेमन टर्म में अगर हम किसी को समझाते हैं तो वो 80 और 20, 80 और 20 का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला को हम समझ जाएंगे तब हम समझ जाएंगे कि अमेरिका में कैंसर क्यों ठीक हो जाता है और इंडिया में कैंसर क्यों नहीं ठीक होता है, वही पेशेंट मर क्यों जाता है। ट्रीटमेंट में बहुत ऊपर नीचे नहीं है, वही दवाइयां वही प्रोटोकॉल वर्ल्ड ओवर चलती है, बट हमारे मरीज मर जाते हैं, उनके मरीज ठीक हो जाते हैं। इसके पीछे 80-20 का फॉर्मूला है। अगर पहला दूसरा स्टेज में मरीज कैंसर का आता है तो 80% चांस है कि ही और सी विल बी क्योर्ड फ्रॉम कैंसर। 80% चांस है कि वो कैंसर से ठीक हो जाएंगे अगर पहले और दूसरे स्टेज में आते हैं। तीसरे और चौथे स्टेज में आते हैं तो 20% चांस है कि वो ठीक होंगे। मैक्सिमम केस में उनकी लाइफ बढ़ाई जाती है। चौथे स्टेज में तो रेयरली ठीक होते हैं। आज इम्यूनोथेरेपी के ईरा में फिर भी कुछ लोग ठीक होने लगे हैं, चौथे स्टेज में भी। तीसरे स्टेज में 20-25% लोग ठीक हो जाते हैं, जिनको ठीक होने का मतलब कि जड़ से ठीक होना। अगर 31 साल के आदमी को कैंसर हुआ है तो 70 साल की लाइफ जिए, इसको मैं जड़ से ठीक होना बोल रहा हूं। तीसरे चौथे स्टेज में आए तो 20% ठीक होंगे, चौथे में तो 0 के बराबर, पहला दूसरा में 80%। अब मेरा कुछ हिंट आप शायद समझने लगे होंगे कि अमेरिका और इंडिया में इतना क्यों डिफरेंस है। अमेरिका में मोस्ट ऑफ द पेशेंट 80% लोग कैंसर के पहले और दूसरे स्टेज में आते हैं। 80% लोग पहले दूसरे स्टेज में आते हैं, 20% ही तीसरे या चौथे स्टेज में आते हैं। तो वहां ठीक होने की संभावना 80% रहती है, क्योंकि एक मेजॉरिटी ग्रुप पहले दूसरे स्टेज में ही रहते हैं। हमारे यहां मैक्सिमम लोग तीसरा चौथा स्टेज में आते हैं, वो भी मैक्सिमम चौथा स्टेज में। तो ठीक होने का चांस जहां मात्र 20% है, तो 80% लोग इंडिया में तीसरे चौथे स्टेज में आते हैं, जहां ठीक होने का चांस नहीं के बराबर होता है। तीसरे स्टेज में 20-25%। अमेरिका में 80% लोग पहले दूसरे स्टेज में आते हैं, जहां ठीक होने का चांस 80% है। तो ये स्टेज का मैथमेटिक्स है। तो हमारे स्टेज का इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। पेशेंट सिम्टम लेके घर पे बैठे रहते हैं, फिर ग्रामीण चिकित्सक के पास जाते हैं, ग्रामीण चिकित्सक के बाद फिर फिजिशियन के पास, फिर हायर सेंटर। अल्टीमेटली दौड़ते दौड़ते वो 6-8 महीना निकाल देता है, जहां पहले स्टेज का कैंसर तीसरे या चौथे स्टेज में चला जाता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज का स्क्रीनिंग प्रोग्राम इतना स्ट्रांग है कि जहां भी सस्पिशन हो, टर्शियरी केयर कैंसर सेंटर पे रेफर किया जाता है उनको, सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर सेंटर पे।
तो इसलिए उनके मोस्ट ऑफ द पेशेंट अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हैं ड्यू टू एजुकेशन। पढ़े लिखे लोग भी हैं वहां, तो वो समझते हैं बातों को कि देर करना। दूसरी है जो चीजें डिस्कस नहीं की जाती है, बहुत बार लोग को पता भी चल जाता है कि मेरा कैंसर पहला स्टेज में था, दूसरा स्टेज में था। आज ही मेरे पास 30 साल का एक लड़का आया था, मुंह का कैंसर। हिमाचल में आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कराना गया कि इधर कट जाएगा, इधर कट जाएगा, ये कट जाएगा। आयुर्वेद होम्योपैथी से कैंसर का इलाज नहीं होता है। आयुर्वेद होम्योपैथी से कैंसर का इलाज नहीं होता है। कैंसर के रोगी को हम भी 100% ठीक नहीं कर पाते हैं, तो कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। आयुर्वेद में 2 ही चीज का इलाज है, एक कैंसर का, एक एड्स का। कोई आयुर्वेदाचार्य, कोई बड़े बड़े जो अपने आप को डींग हाँकते हैं, वो बोल दे कि टीबी का एक पेशेंट हम आयुर्वेद से ठीक कर देंगे, एक पेशेंट टीबी का बोल दे कि हम ठीक कर देंगे, तो हम मान जाएंगे। टीबी का पेशेंट वो नहीं लेते हैं, क्योंकि टीबी 100% ठीक होता है। 100% नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में एलोपैथी से ठीक होता है, तो ऐसे पेशेंट नहीं लेते हैं। कैंसर था, मर गया, फर्स्ट स्टेज से 4th में चला गया, कोई नहीं कुछ पूछता है। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे शक में होने के बाद भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं। मैं किसी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी चीज तथ्यों से होता है कि आपने अगर 50,000 पेशेंट को ठीक किया तो क्या आपकी रिकवरी रेट था, वो सारा डाटा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। किस प्रोसेस से, क्या फार्माकोकाइनेटिक्स था ड्रग का, किस ड्रग का लीवर पे कितना इफेक्ट हुआ, किडनी पे। तो ये मैं अभी टॉपिक से हटना नहीं चाहता हूं। बात यह है कि अगर हम एजुकेशन को बढ़ाएं, अवेयरनेस को बढ़ाएं कैंसर के प्रति, तंबाकू के सेवन को कम करें, और स्क्रीनिंग प्रोग्राम जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, माउथ कैंसर, लंग कैंसर, तो इनको हम बहुत ही अर्ली स्टेज में अमेरिका, इंग्लैंड की तरह, यूरोप की तरह डिटेक्ट कर पाएंगे, और हम भी कैंसर को पहले स्टेज, दूसरे स्टेज में पकड़ पाएंगे। तो हमारे यहाँ भी वो डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ भी वो दवाइयाँ हैं, हमारे यहाँ भी वो सारी तकनीक है जिसके द्वारा कैंसर को इंडिया में ही ठीक किया जा सकता है। तो 80-20 फॉर्मूला याद रखिए और कोशिश कीजिए कि कैंसर हमारे यहाँ भी पहले दूसरे स्टेज में आए। 80% हमारे लोग भी पहले दूसरे स्टेज में आए, जिनको, ताकि हम 80% लोगों को हम भी क्लेम कर पाए कि हम ठीक कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूं कि अवेयरनेस इज द की टू अर्ली डिटेक्शन, एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज द की टू क्योर ऑफ कैंसर। अगर इसके आगे कोई भी कैंसर के ऊपर आपको जानकारी चाहिए, कभी भी कोई भी, तो बेहिचक हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन करें। बुद्धा कैंसर सेंटर और RX कैंसर सेंटर पटना के फ़ोन नंबर पे फ़ोन करें, आपको फ्री में कैंसर से रिलेटेड कोई भी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।